राधे राधे। होलिका कौन थी और उसे जलाया क्यों जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होली का त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। होली के पीछे की सबसे प्रसिद्ध कथा है भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की। यह कथा अच्छाई की बुराई पर विजय, सत्य और भक्ति की शक्ति और अहंकार के अंत का प्रतीक है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि होलिका कौन थी, उसकी कहानी क्या थी और उसे जलाया क्यों गया। होलिका राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप एक बलशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न वह दिन में मरेगा न रात में, न वह घर के भीतर मरेगा न बाहर, न कोई अस्त्र उसे मार सकता है और न ही कोई शस्त्र। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि केवल उसकी ही पूजा की जाएगी और कोई अन्य देवता, विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना नहीं की जाएगी। होलिका भी अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ थी और उसके अधर्म में सहयोग करती थी। उसे यह अभिमान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, क्योंकि उसके पास एक विशेष अग्नि रक्षक वस्त्र था जिसे पहनकर वह किसी भी आग में सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक विष्णु भक्त था। उसने बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी थी, जो उसके पिता को सहन नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग से पीछे नहीं हटा। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता था। उसे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। उसे अंधेरी काल कोठरी में सांपों के साथ बंद कर दिया गया, लेकिन नागों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इन सभी प्रयासों में विफलता के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने होलिका से सहायता मांगी। हिरण्यकश्यप जानता था कि होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जो उसे अग्नि में जलाने से बचा सकता था। उसने योजना बनाई कि होलिका अपने वस्त्र को धारण कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका को भी अहंकार था कि उसे कोई आग जला नहीं सकता, इसलिए वह इस योजना के लिए तैयार हो गई। फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी। एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से एक तेज हवा चली और होलिका के रक्षा कवच उड़कर प्रहलाद पर आ गिरा। अब स्थिति पलट गई। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार होलिका की मृत्यु अहंकार, अधर्म और अन्याय के अंत का प्रतीक बनी। तभी से होलिका दहन का आयोजन किया जाता है, जिसमें बुराई के प्रतीक को जलाकर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। अहंकार का नाश हुआ। होलिका को यह घमंड था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन वह अपने ही अहंकार में जलकर भस्म हो गई। यह दर्शाता है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है। सत्य और भक्ति की शक्ति। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था, इसलिए भगवान उसकी रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं।
अधर्म की हार हुई। हिरण्यकश्यप और होलिका जैसे अधर्मी लोगों का अंत निश्चित है, भले ही वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। होलिका दहन की रस्म यह है कि इस दिन लोग लकड़ियां और गोबर के उपले जलाकर होलिका दहन करते हैं, जो बुराई के नाश का प्रतीक होता है। अग्नि की परिक्रमा लगाते हैं। लोग अग्नि की परिक्रमा करके सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। नव जीवन की शुरुआत होती है। यह त्योहार पुराने क्लेशों को भुलाकर नए संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर देता है। प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने स्वयं अपने पुत्र को मारने का निश्चय किया, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दरवाजे के अंदर मारा, न बाहर, बल्कि दहलीज पर मारा। न दिन में मारा, न रात में, बल्कि संध्या के समय मारा। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से मारा। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और सत्य एवं धर्म की विजय हुई। होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी बुराई हो, सत्य और भक्ति की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। होलिका का जलना अहंकार के अंत का प्रतीक है। प्रहलाद की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। होलिका दहन हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने का अवसर देता है। इसलिए हमें होली का त्यौहार केवल रंगों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे धार्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको होलिका दहन की यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।